देखो, इतनी बड़ी आग कैसे लगी? क्या हुआ? कोई निकल आया। देखो, माँ 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 माँ। डॉक्टर आ गए। तीव्र हाइड्रोजन साइनाइड विषाक्तता। देर हो चुकी है। अगर हमें बचाने के लिए नहीं, माँ भी नहीं मरती। माँ, मैंने आपको अभी तक अच्छे दिन नहीं दिखाए। माँ। बहुत अच्छा, सब बच्चे ठीक हैं। अफसोस उन्हें बड़ा होते नहीं देख पाऊंगी। पता चला मैं जिस दुनिया में रहती हूँ एक नारी प्रधान उपन्यास है। मेरा बड़ा बेटा आर्यन सिंघानिया बहुत निर्दयी और निर्णायक कारोबारी दुनिया का शैतान रिया से शादी के बाद रिया ने जहर देकर मार डाला, सारी संपत्ति हड़प ली। दूसरा बेटा कबीर सिंघानिया मशहूर रेसिंग चैंपियन था। वह बड़े भाई की मौत के कारण रिया से हिसाब लेने गया, ब्रेक लाइन काट दी गई, सड़क दुर्घटना में मारा गया। छोटी बेटी ईशानी सिंघानिया जल्दी शादी कर ली, गृहिणी बन गई। सोचा नहीं था उसे एक घरेलू हिंसक पति मिला। दोनों भाइयों का निधन, उसका सहारा खत्म हो गया, मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, झील में कूदकर आत्महत्या कर ली। तो हमारा पूरा परिवार सिर्फ उस तथाकथित नायिका की सीढ़ी था। बेवकूफ लेखक, अगर लिखना नहीं आता तो कलम दान कर दो, कर सकते हो या नहीं? काम शुरू करो, सोना है तो घर जाकर सो। मैं तो मर गई थी ना। 2025 में पुनर्जन्म ले चुकी हूँ, मरने के 15 साल बाद आ गई हूँ। पोशाक, मैं बड़ी स्टार बन गई हूँ। मेरे प्यारे प्रशंसकों और दोस्तों, मुझे अपनी चीखें सुनाओ। जल्दी करो, एक्स्ट्रा टाइट। अरे मैं एक्स्ट्रा हूँ। सुना तुमने आर्यन जी फिर से विजिट पर आए हैं। वह उस रिया के लिए अच्छी नींद ले सके, आसपास के 10 किलोमीटर के सभी होटल पूरी तरह खाली करवा दिए। आर्यन जी तो बदनाम खूंखार शैतान है। कुत्ते भी देखकर 2 किलोमीटर भाग जाएं, लेकिन जब भी बात रिया की आती है तो बेवकूफ चाटुकार बन जाते हैं। रिया क्या वह उपन्यास की नायिका नहीं है? तो आर्यन जी मेरे बेवकूफ बेटे हैं। छलांग अच्छी नहीं है। फिर से कूदो। दीदी, वह 20 से अधिक बार कूद चुकी है। हटो। यह मत सोचो कि तुम मेरी स्टंट डबल बन गई हो तो तुम सच में मेरी जगह ले सकती हो। कूद। क्या तुम बहरे हो? मैंने अपनी जान देकर पैदा किया बेटा, सुरक्षित बड़ा हुआ, सिर्फ किसी का चाटुकार बनने के लिए। मेहनतकश लोगों को परेशान करना तू क्या चीज है? नीचे जाओ। रिया, तुम कौन हो? आर्यन सिंघानिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। यह लड़की बहुत गंदी गालियाँ देती है। हुआ साहब की माँ उन्हें बचाने के लिए ही मरी, और यह औरत हुआ साहब को गुस्सा दिलाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मुझे अस्पताल ले चलो। यह किसे नहीं पता? वो साहब वायुसेन के बड़े चमचे हैं। अब उनकी देवी और माँ दोनों अपमानित हुई। इस औरत का काम तमाम। इस प्यार में पागल बॉस के साथ मुझ जैसी औरत को गुस्से से स्तन में गांठ हो गई। बदमाश, क्या तू अपनी माँ को नहीं पहचानता? क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हारे पापा मर भी गए तो भी मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इंसान बनाऊंगी। मैं सुबह सड़क साफ करूंगी, दोपहर को प्लेट उठाऊंगी, रात को खाने का ठेला लगाऊंगी। हम चारों किसी तरह जी लेंगे। हमसो क्यों? मुझ पर यकीन नहीं। तू कौन है? तू जल्दी से हो साहब को छोड़ दे। तू मुझे हाथ उठाने पर मत ला।
आप सच में वापस आ गई? माँ, मैंने सोचा था कि मैं कभी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आप ही थीं जो रोज 3 नौकरियां करती थीं, हमें बड़ा किया, लेकिन आपने एक दिन भी आराम नहीं किया। माँ, आज से मैं सबसे अच्छी चीजें आपको दूंगा। नहीं, यह लड़की कौन है? वह तो बस 20-22 साल की लगती है, और वो भी पता नहीं कहाँ से आई, कोई एक्स्ट्रा। हुओ सर, आपका दिमाग वायरस से भर गया है। चुप रहो, तुम कुछ मत कहो, मुझे एक एहसास है। हमारा मसीहा आ गया है। माँ, बैठिए। माँ, मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा। आपके जाने के बाद हर दिन मैं आपको बहुत याद करता था। तू अभी मुझे याद करता है? यह बेकार नहीं गया कि एक आदमी ने मुझे एक लात मारी और मैं यहाँ आ गई। जाओ और उस आदमी का पैर मेरे लिए काट डालो। काटूं? किसका? गलती से भी सही किसी को मत छोड़ो। आज सेट पर जितने भी आदमी हैं, सबके पैर काट डालो। नहीं, तुम पागल हो क्या? उनके पैर क्यों काट रहे हो? क्या बेवकूफ लेखक है? यह कोई सीईओ है? मेरे बेटे को लिखा है एक बेवकूफ की तरह। बिल्कुल सही, यही वह जाना पहचाना एहसास है। वह सच में मेरी माँ है। मेरी माँ सच में वापस आ गई हैं। हुओ सर, क्या हम सच में अस्पताल नहीं जाएंगे रिया जी से मिलने? मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, जाकर क्या इलाज करूंगा? उसे गर्म पानी पीने को कहो। पहले जब भी रिया का नाम आता था, हुओ सर, ये बेरहम और खूंखार शैतान सब कुछ छोड़कर वहां दौड़े चले जाते थे। इस बार उसे कहा है कि गर्म पानी पीने को। आइए माँ, हम घर चलें। हुओ सर, क्या हम सच में अस्पताल नहीं जाएंगे? गर्लफ्रेंड से माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी माँ के सामने कोई भी कुछ नहीं है। चलिए। चलिए। मैं पानी में गिर गई और उसने मुझे गर्म पानी पीने को कहा। आप मंगेतर होने के नाते उसे 3 साल तक झांसा दिया। क्या वह हो सकता है? ऊब गया। एक बेवकूफ चाटुकार है, बस मेरा बटुआ बनने लायक, और मुझसे अकड़ रहा है। जब शादी करके जाऊं, उसे मार दूंगी, सारी संपत्ति ले लूंगी, फिर शादी करूंगी अपने प्यारे लूशुन से। जा उसके पैसे से मेरे लिए 10 मेल मॉडल बुक कर, आज मैं अच्छे से मजा लूंगी। क्या वह इस समय उस औरत को संभाल रहा है जिसने आपको पानी में धक्का दिया? अगर सच में ऐसा है तो मैं उसे एक और मौका दूंगी मेरी सेवा करने का। माँ, क्या आप सच में 15 साल पहले से आई हैं? हाँ, जब मैं मरी थी। मरना मत कहिए, आप बड़ी मुश्किल से वापस आई। अच्छा अच्छा, मैं नहीं कहूंगी। मैं उस समय धुंधली सी थी, जागी तो खुद को यहाँ पाया। छोड़ो, अब जब मैं वापस आ गई हूँ, आगे से हम अच्छे से रहेंगे। हाँ। हो गया, चाटुकार सीईओ फिर से पागल हो रहा है। मुझे और भी जरूरी काम है, तुम खुद टैक्सी ले जाओ। हाँ, हुओ जी ने पहली बार रिया को मना कर दिया। मेरा दिल हल्का हुआ। माँ, आज से आप बस आराम से रहिए। हाँ। हाँ। सभी ब्रांड्स को बताओ और दुकानों को एक्शन लो। जल्दी सभी लिमिटेड एडिशन पैक करो, हुओ जी के घर भेज दो। 30 लाख से कम वाले मत लो, सिर्फ सबसे महंगे लो, सबसे महंगे। जल्दी सभी डिजाइन पैक करके भेज दो। अरे बाप रे। मुझे पता है तुम अमीर हो। पता नहीं था इतने पैसे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, माँ को सबसे बड़ा, सबसे रोशन घर दूंगा। मैं चाहता हूँ माँ को हमेशा नए कपड़े मिले, गहने गिनती से बाहर, और बहुत लोग रखूंगा जो माँ का ख्याल रखें।
अगले जन्म में भी आप मेरी माँ बनिए। मैं आपका 15 साल कर्ज चुकाऊंगा। बेटा, आर्यन सिंघानिया ने फोन काट दिया। उन्होंने तो सीधे बायुशिन का फोन काट दिया। माँ, आज मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगा, बाकी कुछ नहीं। हाँ, आर्यन, क्या उसने मेरा फोन काट दिया? फोफो फोन काट दिया। उसने कभी नहीं मेरा फोन काटा था। एक मरा चाटुकार, हमेशा तैयार और मुझसे ठंडा गरम खेल रहा है। बायुशिन, आर्यन सिंघानिया ने न केवल उस औरत को सजा नहीं दी जिसने आपको पानी में धकेला, बल्कि उसके साथ हाथ पकड़कर घर चला गया। घर उसने कभी नहीं लाया दूसरी औरत को। एक चमचा बस मुझे ही चाटना चाहिए, मरी लोमड़ी, मेरी जगह छीनने की हिम्मत। जाओ, फोटो मार्केटिंग वालों को भेज दो। अभिनेत्री के रिश्ते में दखल देखते हैं वह कैसे संभालती है। लूशुन, यहाँ देखो लूशुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लूशुन आपने इस बार वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अब आप हॉल ऑफ फेम में ग्रैंड स्लैम अभिनेता बन चुके हैं। क्या अब भी आपको कोई अफसोस है? अफसोस? बच्चे तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? दीदी, मुझे भूख लगी है। तुम मेरा इंतजार करो। खाओ, धीरे खाओ, और भी है। दीदी, तुम बहुत सुंदर हो। दीदी, 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 बहुत गंभीर है, बहुत खतरनाक है। दीदी, लूशुन लूशुन जी, वही है, वह वापस आ गई है। अभी देश लौट रहा हूँ। लूशुन बदमाश, बड़ा आदमी बन गया तू। हाँ, तुम्हारे छोटे भाई और छोटी बहन कैसे हैं? युनहाई अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाशाली रेसिंग चैंपियन है। अभी विदेश में रेस कर रहा है। ग्रैंड स्लैम से बस एक कदम दूर है। मैं अभी फोन करता हूँ, उसे बता दूं कि तुम वापस आ गई। तो उसे परेशान मत करो, रेस के बाद बात करेंगे। युनहाई बहुत जिद्दी है। अगर मैं उसे बता दूं तो रिया हम सबको मार डालेगी। डर है फिर वही गलती होगी। मैं खुद ही कुछ सोचूंगी। युनशी की शादी पड़ोस के शहर में हुई है। उनकी ससुराल बहुत अच्छी है। वह अभी गृहिणी है। वह बहुत मजे में है। कहानी के मुताबिक उसका पति एक लालची और बेईमान बदमाश है। युनछुआन और युनहाई के हादसे के बाद वह बदमाश रिया के कहने पर घरेलू हिंसा करने लगा और युनशी को भेज दिया पागल खाने में। मुझे एक मौका ढूंढना होगा ताकि वे जल्दी तलाक ले लें। माँ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। तो उन्हें अभी मत बताना, मैं वापस आ गई हूँ। उन्हें परेशान मत करो। माँ, आप हमेशा हमारे लिए मत सोचिए। अब हमारी बारी है आपकी सेवा करने की। उनका न आना ही अच्छा है, तो माँ सिर्फ मेरी रहेंगी। मैं बनूंगा माँ का सबसे प्यारा बेटा। माँ, यह कार्ड आप रखिए। आप मेरा कार्ड जितना चाहें खर्च करें और मुझे जितना चाहें इस्तेमाल करें। मैं ही आपका सबसे वफादार नौकर। एक बिजनेस टाइकून बेटा होना यह कितनी खुशी की बात है। माँ, कल एक खास दिन है। कौन सा दिन? आपका जन्मदिन है। आपकी वापसी का जश्न मनाने मैं तैयारी कर रहा हूँ। धूमधाम से मनाऊंगा। आओ युनचुआन, क्या तुम मुझे भेज रहे हो? माँ, आप देखिए, जरा जगह चुनिए। मैं आपकी मालिश करूं। कितना शानदार। अरे पहले हमेशा सोचती थी
कि बेटा मेरी जन्मदिन की दावत करे, लेकिन कभी नहीं सोचा यह सपना सच हो गया। रुकिए, बिना बात के इतना खुशामद तो कुछ तो बात है। बोलो क्या बात है, सच बोलो। माँ, मैं रिया को बुलाना चाहता हूँ। क्या उसे बुलाएं? तू उसे क्यों बुला रहा है? अरे माँ, असल में रिया मेरी मंगेतर है। मैं चाहता हूँ कि आप भी देखें। अगर आपको ठीक लगे तो हम शादी की तारीख तय कर दें। मैंने दहेज तैयार कर लिया है, नकदी, जमीन, शेयर। आप देखिए। अपना बेटा मार डालूं मैंने उसे जन्म देकर व्यर्थ किया। और मंगेतर, वह शादी करके आएगी, तुझे मार डालेगी और सारी संपत्ति ले लेगी। वो दालांग, मैं राजी नहीं हूँ। क्या दालांग? वह एक मशहूर पति का हवाला दे रही हैं, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। आप समझिए, आप गौर करिए। अरे माँ, आप उसे नहीं जानती। बाकी छोड़ो, वह सेट पर बड़ी बनती है, स्टैंड इन को धमकाती है और दूसरों की बदनामी फैलाती है, साइबर बुलिंग भड़काती है। यह कौन सी बात मैंने उस पर झूठा आरोप लगाया? हुओ युनचुआन, माँ की एक बात सुन ले, उसका चरित्र खराब है। अरे माँ, मैंने ही उसे बिगाड़ा है, वह असल में बहुत अच्छी है। रिया से जुड़ते ही मेरा बेटा सीधे बर्फीले सीईओ से चाटू बेवकूफ बन गया है। मैं एक ही बात कहती हूँ, या तो वह या मैं। अरे माँ, आप ही मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी औरत हैं। अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं उसे नहीं लाऊंगा। बहुत अच्छा, माँ का बेटा है, हम बच गए। जाकर सबसे अच्छा होटल बुक करो, टॉप क्लास व्यापार और मीडिया जगत के दोस्तों को सबको बुला लो। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ बड़े धूमधाम से ये जन्मदिन मनाए। रिया जी, हुओ युनचुआन जी ने अभी दी जून होटल में टॉप वीआईपी कमरा बुक किया है। कह रहे हैं कि सबसे प्यारी औरत को पार्टी दे रहे हैं। सबसे प्यारी औरत तो वह मैं ही हूँ। सच में वह जानता है कि मैं नाराज हो गई हूँ, जानबूझकर एक पार्टी रखी है मुझे खुश करने के लिए। चाटू तो चाटू होता है, मुझे इशारा भी नहीं करना पड़ा, खुद ही आ गया। जाओ, पत्रकारों को बता दो, कल मैं अच्छी तरह प्रचार करूंगी। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले सबसे अमीर आदमी मुझसे कितना प्यार करता है। यह तो बहुत बड़ा आयोजन है आर्यन जी। आज किसका जन्मदिन मना रहे हैं? आज तो रिया का जन्मदिन नहीं है, क्या कोई नई प्रेमिका है? अरे नहीं हो सकता, कौन नहीं जानता आर्यन जी उस अभिनेत्री पर कितना फिदा हैं। पिछली बार शूटिंग में गिर गई थी। आर्यन जी ने सीधे एक प्राइवेट जेट बुक किया था, मेडिकल टीम भेज दी थी, डर था कि कहीं निशान न रह जाए। हाँ भी आर्यन जी रिया से बहुत प्यार करते हैं। अरे सच में रिया नहीं है। आज मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान का जन्मदिन है, वही है। अपनी आंखें खोलकर देख ले हमारी रिया दीदी, क्या तू रोक सकता है? आज आर्यन जी अपनी सबसे प्यारी महिला के लिए यह दावत दे रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, बिना निमंत्रण के कोई अंदर नहीं आ सकता। तू मुझे अच्छे से देख ले, मैं तुम्हारे आर्यन जी की मंगेतर हूँ। भविष्य में ग्रुप की मालकिन मानो या न मानो, मैं तुझे निकलवा दूंगी। आप भूल गए हैं, आपको मेहमानों की सूची में जगह भी नहीं मिली और मुझे निकालने की बात करते हैं। तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी आर्यन सिंघानिया को बुलाती हूँ तुझे बताने कि मैं कौन हूँ। वही है। हेलो आर्यन भैया, मैं पार्टी हॉल के बाहर हूँ। सिक्योरिटी वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। वह रिया है। लगता है आर्यन जी को फिर से जन्मदिन की पार्टी छोड़नी पड़ेगी, उसे लेने जाना पड़ेगा। लगा था यह नई महिला कितनी ताकतवर होगी, नतीजा यह कि उसे छोड़ दिया गया। रिया को परेशान किया जा रहा है, मुझे उसे लेने जाना है। रुको, रुक जाओ।
यह औरत पागल हो गई। किसे नहीं पता आर्यन जी को सबसे बुरा लगता है जब कोई सामने उनकी बेइज्जती करे। हाय हाय पिछला जिसने हिम्मत की आर्यन जी से बात की, अब उसकी कब्र पर घास 2 मीटर ऊंची हो गई है। अरे दूर हटो, बाद में खून मुझ पर न गिरे। वापस आकर खड़े हो जाओ। मुझे लगा माँ मुझे मारेगी, मैं डर गया। आर्यन जी डर गए। ये औरत आखिर कौन है? सबको माफ कीजिए, आप सबको हंसी आई होगी। इन वर्षों में आर्यन निजी भावनाओं की वजह से काम में स्थिरता नहीं थी। आप सबको बहुत परेशानी दी, आप सबसे माफी चाहती हूँ। आज से मैं आर्यन को ठीक से सिखाऊंगी, उसे एक और विश्वसनीय इंसान बनाऊंगी। आगे से आप सबका सहयोग चाहती हूँ। बहुत अच्छा। अब आखिरकार कोई आर्यन जी को काबू कर सकता है। आगे सहयोग, अब चिंता नहीं। रिया की वजह से आखिरी समय पर मना कर दिया। आर्यन तुम कितने बड़े हो गए, अब भी माँ पर निर्भर हो, तब जाकर काम संभालते हो। अनन्या, यह अनन्या है। अनन्या वापस आ गई। मुझे पता था उसके जैसा दयालु इंसान भगवान उसे नहीं ले जाते। कहा था ना कि वह आज की मुख्य अभिनेत्री है, तो फिर अब तक अंदर भी नहीं जा पाई। ये जो बड़े गुस्से वाली है, काम में छोटी, बस एक शो पीस, बहुत पहले ही छोड़ दी जानी चाहिए थी। तुम्हें क्या पता? मैं अभी फोन करती हूँ। हुओ युनचुआन को बाहर आकर मुझे ले जाने के लिए कहो। बाय यूशिन जी, आज का जन्मदिन समारोह आपसे क्या मतलब है? सुनिए, अंदर तो जश्न शुरू हो गया है। दरवाजा तोड़ दो। मैं तो देखूंगी कौन सी चुड़ैल है जो मेरे मर्द को बहका रही है। माँ, वे लोग हैं आपके पुराने दोस्त। आप पहले उनसे बातचीत कीजिए, मैं पीछे जाकर जन्मदिन का केक ले आता हूँ। शेन जी, इतने सालों से हम सब सोचते थे कि आप। मैं तो वापस आ गई ना। देखकर कि तुम सब ठीक हो, मुझे भी चैन मिला। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बेटा बहुत सफल है। अब तो बस आराम कीजिए। हाँ हाँ, यही वह औरत है, यही है जो बीच में आई मेरे और युनचुआन के रिश्ते में। मैडम, क्या आपका हुओ युनचुआन जी से कोई संबंध है? क्या आप जानती हैं कि हुओ युनचुआन जी बायू शिंजी के साथ डेटिंग कर रहे हैं? क्या आपकी उम्र में कोई आपको रखैल बनाकर रखता है? हर जगह मेरी अश्लील अफवाहें फैलाते हो, बात बात पर मौखिक हिंसा करते हो। मेरे बेटे का स्वाद सच में बहुत खराब है। क्यों चुप हो? चोरी पकड़ी गई। तुम कहती हो मैं रखैल हूँ, तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूरे शहर को तेरा असली चेहरा बताऊंगी। मेरे सोशल मीडिया पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं तुम्हें इतना गाली दिलवाऊंगी कि तुम सिर नहीं उठा पाओगी। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं? बिना बात के अनन्या की बदनामी कर रहे हो। बूढ़े, तुझे क्या जल्दी है? तू इसके साथ भी पड़ चुका है। तू कैसे बोल रहे हो तुम? पता है वह कौन है? वह सिर्फ एक लटकने वाली रखैल है। तुम सब बूढ़े यहाँ से हटो। जब मैं आर्यन से शादी करूंगी, मैं उसे तुम सब गरीब रिश्तेदारों दोस्तों से दूर कर दूंगी। कितना बेहुदा है। पूरे शहर में कौन नहीं जानता? आर्यन सर, बायुशिन दीदी को बहुत प्यार करते हैं तुम लोग। बायुशिन दीदी के साथ ऐसा कर रहे हो? क्या आर्यन सर को गुस्सा दिलाना चाहते हो? किसने सिखाया तुम्हें बड़ों से ऐसे बात करना? आर्यन को तुम पसंद आई, यही तो सच में बेहुदा है। तू बेशर्म रखैल, मुझे सिखाने का हक क्या है? मैं रखैल नहीं हूँ, मैं आर्यन की माँ हूँ। मेरी बहू बनना चाहती हो? सपना देखो। लेकिन हुओ युनचुआन की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी हैं। हाँ, किसे बेवकूफ बना रही हो? तुम तो अभी 25 की भी नहीं लगती। हाँ, ऊंची जगह पाने के लिए मुर्दा बनने की भी हिम्मत है। हुओ युनचुआन को सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई उसकी माँ की बात करता है। तुम खत्म हो। तुम लोग उसका ये चेहरा फोटो खींच लो। फोटो बंद करो। फोटो मत खींचो, मत खींचो। तुम लोग आज की हरकत पर पछताओगे। रिया बस हुओ युनचुआन को बटुआ समझती है। आमतौर पर उसे इतनी जल्दी झगड़ा नहीं करना चाहिए था। क्या मेरे पुनर्जन्म ने उसे खतरा महसूस कराया और कहानी की दिशा बदल दी? तुम बार बार कहती हो कि तुम हुओ युनचुआन से प्यार करती हो।
असल में तुम तो उसके पैसे चाहती हो। तुम शादी करके आने के बाद हुओ युन चुआन को मार डालना चाहती हो, कंपनी पर कब्जा करना और सारी संपत्ति हड़प लेना। रिया बड़ी चालाक हो। तुम क्या कह रही हो? मैं सच में हुओ युनचुआन से प्यार करती हूँ। तो क्या तुम्हारी हिम्मत है सारी चैट निकालकर सब पत्रकारों को दिखाने की? तुमने जानलेवा मात्रा में नींद की गोलियां खरीदने की चैट अभी तक डिलीट नहीं की होगी। मैं क्यों तुम्हें दिखाऊं? मैं हुओ युनचुआन की मंगेतर हूँ। मैं मांग करती हूँ कि तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। रिया, बहुत ज्यादा मत करो। तुम तुमने मुझे मारा? मैं तुम्हें ही मार रही हूँ। हुओ युन, हुओ युन भैया, उसने मुझे मारा। मेरा चेहरा देखो। हाँ, मैंने ही मारा है। मेरा हाथ दुख गया। फिर भी मुझसे बदतमीजी? हुओ युनचुआन तुम्हें सबक सिखाएगा। माँ, आप ठीक हैं? मैं आपको फूंक मारता हूँ। आर्यन भैया, तुम क्या कर रहे हो? मैं ही पीड़ित हूँ जिसे मारा गया। चुप रहो। आज मेरी माँ का जन्मदिन है। भले ही वह यहाँ बम फोड़ दे तो भी मैं कहूँगा कि उसने कमाल फोड़ा। इसी मौके पर मैं सबको एक ऐलान करना चाहता हूँ। अनन्या जी, यानी आज की इस पार्टी की जन्मदिन की एकमात्र नायिका, यह मेरी माँ है। आर्यन भैया, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वह आपसे छोटी लगती है। वह आपकी माँ कैसे हो सकती है? क्या उसने आपकी कोई कमजोरी पकड़ी है और धमकाकर आपसे यह कहलवा रही है? आप पत्रकारों को बताइए, ऐसा नहीं है। उसकी कमजोरियां मेरे पास जितनी चाहो उतनी हैं। मेरे पास उसकी एक और है, 100 दिन की नाक बहने वाली तस्वीर। अरे माँ, तुम्हारी कमजोरियां मेरे पास भी है। क्या? बकवास मत करो। असंभव। वह कैसे जान सकती है? मेरा छोटा अकाउंट। रिया, यह अकाउंट का कंटेंट तुमने देख लिया है ना? क्या करना चाहती हो? तुम चाहती हो मैं न बताऊं? तो बहुत आसान है। तुम साफ साफ आर्यन को बता दो कि उसके लिए तुम्हारी असली भावनाएं क्या हैं। मैं बेशक आर्यन भैया से प्यार करती हूँ। आओ आओ, पत्रकारों सब आकर देखो। हाँ हाँ, बोलती हूँ। मैं आर्यन को पसंद नहीं करती। मैं बस यह चाहती थी कि आर्यन मुझ में निवेश करे ताकि मेरे काम को और ज्यादा पहचान मिले। पर इसमें क्या गलत है? कौन कलाकार मशहूर नहीं होना चाहता? इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आर्यन के साथ गलत हो। रिया, तुम जो कह रही हो वह सच है? हाँ, मान लो। लेकिन तुम हमेशा से स्वेच्छा से ही मुझ में निवेश करते थे ना? यह बात हम दोनों के लिए फायदेमंद ही है। अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ सच्चा था। तुमने मुझे एटीएम समझ रखा था? हूँ, ठीक। तुमने क्या किया? रिया, हमारा रिश्ता हद। रिया जी, कृपया जवाब दीजिए। क्या यह सच है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए ना रिया जी। मत शूट करो रिया जी। बेवकूफ बेटा, क्या अब भी चाटू बनोगे? मैं वादा करता, मैं अब से सिर्फ माँ का छोटा चाटू बनूंगा। क्या अब भी उस एटीएम वाली के बारे में सोच रहा है? इतनी औकात है? नहीं माँ, उसके लिए मेरी भावनाएं खत्म हो गई हैं। बस मैं थोड़ा अभी बदल नहीं पाया।
नहीं बदला? जब वह तुमसे पैसे मांगेगी तब बदल जाओगे। माँ, गुस्सा मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ आज रात के बाद कल मैं भूल जाऊंगा कि रिया कौन है। तुम बेहतर करो। पता नहीं कैसा पाप किया था, जान देकर पाया हुआ बेटा उस झूठी के पीछे इतने दिन पागल रहा, लेकिन अच्छा है अब भी सब ठीक हो सकता है। युन हाई का असली अंत युन छुआन के मरने से बदल गया था। अब जब वह समझ गया तो युन हाई का अंत भी बदल गया होगा ना। अब बस मेरी बेटी युनशी बची है। माँ, मैं फूंक मारती हूँ, दर्द दूर भाग जाए। अरे माँ, आप क्या सोच रही हैं? युनशी, वह अब क्या काम कर रही है? युनशी की शादी हो गई शिव परिवार के इकलौते बेटे शिव चेन से। यह तथाकथित शिव परिवार वही गरीब लड़का है ना जिससे युनशी ने जिद करके शादी की। यह लड़का पीयूए करने में माहिर है, नहीं चलेगा। युनशी को शिव परिवार में नहीं रहने दूंगी। शिव परिवार के साथ सभी साझेदारियां रद्द करो। क्यों माँ? हमारा शिव कंपनी से सहयोग हमेशा अच्छा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह अच्छा है, या तुम हमेशा शिव कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे? क्या ऐसा इसलिए नहीं है कि युनशी की शादी हो गई? उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए मैंने थोड़ी मदद करने का सोचा। क्या तुमने जेन हुआनचुआन देखा? तुम सच में बादशाह न बनकर जनरल ही बनना चाहते हो। जनरल बनना भी ठीक था। नियान गेंग याओ ने अपनी जीत से बहन की रक्षा की, आखिर उसका क्या अच्छा हुआ? युनचुआन चाहता था कि युनशी की जिंदगी बेहतर हो, इसलिए सहयोग में हमेशा जानबूझकर मुनाफा छोड़ता था। लेकिन उसे पता नहीं था शिव चेन, यह कमीना उसे लगा युनचुआन आसान है, उल्टा सास के साथ मिलकर युनशी का मानसिक उत्पीड़न किया। माँ, और युनचुआन यह बेवकूफ रिया के झांसे में फंसा, उसे जहर देकर मारा गया। सुरक्षा खो चुकी युनशी, उसका अंत और बुरा हुआ। इस बार मुझे पहल करनी होगी, युनशी को वापस लाना होगा। ठीक है, कल मैं शिव परिवार को बोरिया बिस्तर समेटकर दूर दूर भगा दूंगा। माँ, आज सब कुछ रिया उस औरत की वजह से है। जन्मदिन पार्टी का माहौल बर्बाद कर दिया। ठीक है माँ, मैं आपके साथ हूँ। आपको जन्मदिन मुबारक हो। काश मैं फिर से जी सकूं, मैं बदल सकूं अपने बच्चों की किस्मत। बच्चे स्वस्थ और खुश रहें, बिना बीमारी और मुसीबत के जिए। जन्मदिन मुबारक। माँ, आपने क्या मन्नत मांगी? इतनी गुपचुप? मत पूछ, मन्नत बताने से पूरी नहीं होती। हाँ, तो मैं आपको एक टुकड़ा काट दूं, सबसे बड़ा। तुरंत आदेश दें, खन्ना एंड कंपनी के साथ सभी साझा परियोजनाएं रद्द करें। भविष्य में भी कोई सहयोग नहीं। जी बॉस, मैं अभी करती हूँ। बॉस को आखिर समझ आ गया, अब वह किसी की जेब नहीं भरेंगे। खन्ना एंड कंपनी से मैं बहुत पहले से तंग थी, खाते भी हैं, ले जाते भी हैं। हम खन्ना एंड कंपनी के लोग आ गए हैं, मैं पहले जाकर संभालता हूँ। बेटा, क्या कंपनी में सेक्रेटरी चाहिए? क्या? अरे माँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा ऐसे कपड़ों में। आप तो चुटकियों में हरा सकती हैं बाजार के सभी सेक्रेटरी को। बिल्कुल, देखो तुम्हारी माँ कौन है। चल जाकर शिव चेन को देखते हैं क्या नया तमाशा दिखाएगा। हाँ हाँ। आर्यन जी नमस्ते। आर्यन जी नमस्ते। भैया, आप आ गए, बैठिए बैठिए। भैया, भैया ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी। बोलो क्या कहना है? भैया, यह बातचीत काफी निजी है, क्या पहले उसे बाहर भेज दें? ये मेरी सेक्रेटरी है, क्या छुपाना है? बोल।
हाँ जी भैया, बात ऐसी है, हमारा पिछला सहयोग क्या वह अच्छा नहीं था? ली शियाओ ने अचानक कहा, सहयोग रद्द करने की बात, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? और अपनों का ही भला होता है। तुम्हारा शू परिवार यहाँ तक कैसे आए? तुम्हें पता होना चाहिए, इतने दिनों से खून चूस रहे हो, बहुत हो गया। नहीं, कब से तुम एक सेक्रेटरी बोलने लगी? अपना लहजा संभालो, ये मेरी सेक्रेटरी हैं, इनका सम्मान करो। एक सेक्रेटरी ही तो है, अनजान को लगेगा तुम आर्यन सिंघानिया की माँ हो, जैसे घर की मालकिन हो। सहयोग रद्द करना सच है, अब और मत पूछो। मुआवजे के बारे में कानूनी विभाग से पूछ लो। अरे नहीं भैया, भैया अगर मुझसे कोई गलती हुई हो बताइए, मैं तुरंत सुधार दूंगा। लेकिन ये सारे सहयोग रद्द करने की बात, इससे हमारे शिव परिवार की आर्थिक स्थिति कितनी गिर गई और आमदनी कम हो गई। युनशी की जीवन गुणवत्ता, क्या वह भी नहीं गिरेगी? बस युनशी का बहाना लेते हो। बीवी भी नहीं पाल सकते, फिर इस शादी का क्या फायदा? तलाक ले लो। तू कौन है साला? मेरी शादी में तुझे क्या बोलने का हक है? गुस्ताखी। गार्ड, अरे भैया 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 जरा सोच लो ना। अरे माँ, आप बैठिए। ऐसे लोगों से नाराज न हो, गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह है। चलो हम ईशानी को घर ले जाएं। अभी? हाँ, अभी ही। सुना है कि ईशानी को उसके पति व सास ने मिलकर मानसिक शोषण करके इस हालत में डाल दिया। सचमुच इतनी खूबसूरत औरत का यह हाल। चलो चलो। मदद करो, मदद करो। इस बार मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगी मेरे बच्चे। शिव परिवार पहले सिर्फ एक छोटा सा अनजान परिवार था, अब इतना अच्छा चल रहा है, सब हुओ युनचुआन की वजह से। सोचा नहीं था कि ये लोग उल्टा युनशी को परेशान करेंगे। आज मैं यह गुस्सा निकालूंगी। माँ, आप यह क्यों ले रही हैं? युनशी को एक सरप्राइज देना है। माँ, आप इसे कूड़ेदान में डाल दीजिए, वरना यह फर्श मैं कभी साफ नहीं कर पाऊंगी। यह मेरे बेटे का घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूं क्या? मैं बीज खा रही हूँ और तू मुझे टोक रही है? मेरा यह मतलब नहीं है। माँ, कूड़ेदान। बहुत नखरे हैं युनशी, मैं तुझे बुरा नहीं कह रही, मैं तुझे झाड़ू लगाने को कह रही हूँ बस। तेरी कसरत हो जाए क्या है? क्या मेरे बेटे ने तुझे पैसे नहीं दिए या और क्या? और मुझे हुक्म चलाती है? तुम शिव परिवार वाले युनशी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम शिव परिवार वाले हो, हुओ युनशी से ऐसा व्यवहार करते हो? तुम कौन हो? कैसे अंदर आ गए? बाहर निकलो, अगर नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अच्छा, पुलिस बुला लो। जरा बुला के देखो। तुम बहुत बढ़ गए हो, मेरे घर में आकर उत्पात मचा रहे हो और मुझे धमका रहे हो। जानते हो मेरा बेटा कौन है? तुम लोग मेरी बात सुनो, मेरा बेटा खन्ना एंड कंपनी का जनरल मैनेजर है। शिकायत करो, एक बार शिकायत करके देखो। हुओ युनचुआन सामने है और हुओ युनशी बोल भी नहीं पा रही। मेरी प्यारी बेटी, तूने कितने कष्ट झेले हैं। यह कौन है? और धूप का चश्मा लगाया है। अरे कोई है? इन्हें बाहर निकाल दो। अरे कोई है? तू कहाँ मर गया था? चलो चलो। हुओ झोंग आप आए तो बताया क्यों नहीं? देखो, मैं यह बूढ़ी औरत, यह तो अपनों में ही गलतफहमी हो गई। हुओ जोंग जी, बात फिर से वहीं आ गई। हुओ युनशी के पास नौकरी नहीं है, झाड़ू लगा लेती है, बस समय काटना है। तुम्हारे पास भी नौकरी नहीं है? नहीं तो यह फर्श। तुम झाड़ू लगाओ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी समधन हूँ।
समधन जी, कहाँ से आई यह गंवार औरत? तुम्हारी उम्र की औरतें तो मैंने बहुत देखी हैं। बड़े घर में घुसना यह तरीका नहीं। बड़ा घर? अपने बेटे से पूछो, वह बाहर हिम्मत करता है, खुद को बड़ा घर कहता है। यूनशी, यहाँ आ जा। माँ, मुझे लगा था कि मैं इस जन्म में फिर कभी नहीं देखूंगी तुम्हें। बेटी रो मत, रोने से सुंदरता खराब हो जाएगी। तुम दोनों अब भी एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हो, क्या नाटक कर रहे हो? अभी तुम दोनों को ऑनलाइन बदनाम कर दूंगी। परिवार वालों जरा देखो, यह है मेरी बहू। मेरा बेटा बाहर मेहनत करके घर चलाता है, लेकिन यह घर पर बैठी खाती है, कुछ नहीं करती और हुक्म चलाती है। मैं तो... तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करता है ना? एक अच्छी खबर है, उसे जल्द ही मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या मतलब है? मेरे बेटे को कोस रही हो ना? क्या तुम अपने बेटे को कोस रही हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरे बेटे का फोन आया है। हेलो बेटा, क्या बात है? माँ, जल्दी से सामान पैक करो, हमारा घर सील कर दिया गया है। क्या? कैसे? घर सील हो गया? जब कहा तो करो, देर मत करो। हेलो हेलो, तुम लोग... तुम क्या तुम? मेरी बेटी तुम्हें नहीं और शिवचैन जैसे निकम्मे नौकर बनने के लिए। नहीं हो सकता, अनन्या तो 15 साल पहले मर गई थी ना? तुमने एक और बकवास की, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। भले ही तुम अनन्या हो, ईशानी सिंघानिया घर में है, उसका कोई योगदान नहीं है। मेरा बेटा ही कमाता है और घर चलाता है। वह थोड़ा घर का काम कर ले तो क्या हुआ, भले ही थक जाए, थोड़ी देर आराम कर ले तो चलेगा। हम सब एक परिवार हैं, तुम्हें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर सील कर दिया। बेबी, तुम क्या सोचती हो? माँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। ईशानी सिंघानिया, तुम क्या कह रही हो? एक बार और कहो। मैं कहूँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं नहीं मानता। ईशानी, इतनी छोटी बात पर तलाक कैसा? ईशानी, मैंने तुझे इतने दिन पाला, बच्चे नहीं दिए, तो चलो अब कंपनी डूब गई, तू कहती है और चली जाती है। क्या कंपनी बंद हो गई? बेटा क्या हुआ? ईशानी, डर मत भैया, और माँ तेरे साथ हैं। मेरी बेटी, उसे बच्चा चाहिए या नहीं, यह उसका निजी फैसला है। उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते या कुछ न करने के लिए। और फिर आपका ईशानी से तलाक, क्या यह सुविधा नहीं होगी? आप और आपकी सेक्रेटरी खुलेआम साथ रहना है ना? यह औरत कैसे जानती है? मेरा और शियाओ या का मामला पूरी कंपनी में सिर्फ मैं और शियाओ या जानते हैं क्या? वह मुझे झांसा दे रही है। शिवचैन, अगर बात बढ़ानी नहीं चाहते तो चुपचाप तलाक दे दो, वरना कोर्ट में मिलेंगे, तब सिर्फ आपसी सहमति से तलाक नहीं होगा इतना आसान। ईशानी, शुरू में तूने ही जिद की थी मेरे साथ रहने की। इन सालों मैंने तुझे कभी बुरा रखा? खान पान और रहन सहन, क्या कोई चीज कम थी? और अब कंपनी बंद हो गई, तू कहती है तो तलाक ले लेती है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। तू तलाक बोलती है तो हो जाए, तू मुझसे मजाक कर रही है। हाँ, मैं मानती हूँ, शुरू में मैं ही जिद करके तुम्हारे साथ आई थी। मुझे लगा था, तुम में उम्मीद दिखी लगा था कि प्यार सब कुछ से बड़ा होगा, और नतीजा, मेरे भाई ने तुम्हें संभाला, तुम्हें खन्ना कंपनी का मैनेजर बनाया, और तुम बदले में क्या दिया? हर दूसरे दिन बाहर शराब और मौज मस्ती घर आकर मुझे नौकरानी समझते थे, जबकि घर में नौकर थी, मुझे अकेले 5 मंजिल साफ करनी पड़ती। तुम कहते थे औरतों को घर साफ करना चाहिए, कहते थे मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा था आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या तुमने माना? शिवचैन, तुमने ही मुझे घर में बंद किया और अब कहते हो इस घर के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तुम हद से ज्यादा कर रहे हो। पर तुम जो पैसे लेती हो वो सब मैंने दिए हैं ना। पैसे अगर हमने तुम्हें प्रोजेक्ट न दिया होता तो तुम्हारी अक्ल से यह विला खरीद पाते? क्या यह विला खरीद पाते? मैं बताता हूँ, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट दिया सिर्फ मेरी बहन के लिए। अगर मेरी बहन न होती तो तुम्हारा कोई हक नहीं हुआ ग्रुप के साथ काम करना। हंसी आ गई, मेरी बेटी 2 भाइयों की लाडली है, वह किस हक से तुम दोनों की नौकरानी बने? विक्रम, हुओ जी, संपत्ति के दस्तावेज यहाँ हैं। भैया, हमसे गलती हुई, आप ऐसा मत करें, हम गलत हैं।
शिवचेन, मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला, अभी रजिस्ट्री ऑफिस जाओ। दूसरा, हुओ ग्रुप केस करेगा। अपनी जान बेचकर भी तुम मुआवजा नहीं दे सकते। हम तलाक मानते हैं, मैं तलाक मानता हूँ। बेटा, विक्रम, बाकी तुम संभालो। मैं इन दोनों को नहीं देखना चाहता। समझ गई हुआ जी। युनशी, युनशी, बेबी माँ के बिना इन दिनों में तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। माँ, तुम जिंदा हो और मेरे पास आ सकी, और भाइयों के पास यही काफी है। रो मत, उस लड़के से तलाक ले लिया, यह कोई बुरी बात नहीं है। चल, आज भैया तुझे खाना खिलाएगा, बड़ा खाना। थैंक्स भैया। युनशी, 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 तुम मत जाओ। मैं तुमसे कभी काम नहीं लूंगा। तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा, संभाल लूंगा, ठीक? शिवचेन, तुम अपने हाथ में देखो, लाल किताब देखी? हमारा तलाक हो गया। क्या तुम युनशी को राजकुमारी की तरह रखोगे? मेरी बच्ची, यह तो हमारे घर की राजकुमारी है। चलो। भैया, जरूर माँ का ख्याल रखना। जब मैं पढ़ाई करके लौटूं, आपका अच्छा बदला चुकाऊंगी। इतनी छोटी बात की चिंता मत कर, जल्दी चल छोटू। माँ, आप जरूर अपना अच्छा ख्याल रखना। तुम भी। बेबी माँ को सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। जल्दी जाओ, देर मत करो। युनशी का मामला आखिरकार सुलझ गया। मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने काम। आखिर यह शरीर अभी भी जवान है। कैसा लगा? माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं यह पहनकर नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, ठीक है ना? नौकरी? माँ, इतना बड़ा विला, आपको रहने में दिक्कत है? मैं अभी विक्रम से कहता हूँ एक और बड़ा घर ढूंढने को। अरे, क्या सोच रहे हो? मैं इसे खुद कमाना कहती हूँ, समझे? भले ही मेरा बेटा बहुत कमाल का है, लेकिन मैं नहीं चाहती बेटे पर पलने वाली बनना। देखो, मेरा यह बदन, यह ऊर्जा, यही है कमाने की उम्र। माँ, यह कंपनी बच्चों को नौकरी नहीं देती। मैं समझूंगी तुमने मुझे जवान कहा, बात पक्की। माँ चलती है। अरे माँ, छोड़ो माँ, हमेशा से मजबूत रही हैं। एक समय अकेले दम पर हम तीनों भाई बहनों को आग से बचा लिया था। अब उसे पूरे मन से मौज करना, यह उसे बंधन लगता है। बोल। लूशुन भाई, आपने जिसे ढूंढने को कहा वह मिल गई। आगे बताइए। मेरी नजर में भाभी नौकरी ढूंढ रही हैं। वह अब भी उतनी ही दृढ़ है। जाओ, इस फिल्म की हीरोइन वही होगी, तुम खुद देख लो। हेलो हेलो। इतने सालों से भाई के साथ हूँ, पहली बार उन्हें किसी औरत के लिए इतना ध्यान देते देखा। ठीक है, युतांग हाथ डालेगा, भाभी मिल जाएंगी। नमस्ते मैडम। न पैसे देती न कार्ड बनवाती। मैडम, मैं परिचय देता हूँ। मैं सिंह मेंग एंटरटेनमेंट का टैलेंट स्काउट हूँ। यह मेरा कार्ड है। मुझे लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल अनुकूल है हमारी कंपनी की जरूरतों के। बस आकर देख लो। आजकल भी टैलेंट स्काउट होता है? पैसे ठगने वाला तो नहीं है? हमारी कंपनी एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी है। कई लोकप्रिय कलाकार हमारी कंपनी के अंतर्गत हैं और हमारी कंपनी गारंटी दे सकती है। आईडी नहीं देनी है, डिपॉजिट नहीं लेते, आने जाने की पूरी आजादी है। तुम बस जानकारी ले लो और विकल्प होंगे। आजकल का समाज, नौकरी मिलना मुश्किल है। यह सही है। अब नौकरी ढूंढना 10 साल पहले जैसा नहीं है। देखो, ये अभिनेता बहुत हैंडसम है ना। ये हमारे इस साल के नए बने बेस्ट एक्टर हैं। हमारी कंपनी के अंतर्गत हैं। मैडम, मुझे लगता है तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो तुम आ जाओ, समझ लो। यह आदमी भरोसेमंद नहीं लगता, लेकिन चूंकि भगवान ने मुझे दिया दोबारा मौका, तो मैं भी कोशिश करूं। हाँ। अच्छा, तो मेरे साथ आओ 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 यहाँ।
यही है मनोरंजन की दुनिया क्या? इतनी खूबसूरत लड़कियों में मैं तो सिर्फ पूरा करने आई हूँ। नहीं, रोहन की हीरोइन का ऑडिशन में तो पहला दौर भी नहीं निकल पाई, सीधे यहाँ आ गई। रुको। डायरेक्टर, ये हीरोइन मुझे पहले ही चुन लिया गया था, अभी भी ऑडिशन क्यों? अरे वह रिया है ना, वह इतनी मशहूर है, यहाँ ऑडिशन देने कैसे आई? तुमने खबर नहीं देखी? सुना है कि सिंघानिया ग्रुप के मालिक ने उसे छोड़ दिया, कोई स्पॉन्सर नहीं, तो बस एक आम इंसान है। बेशक हमारी तरह ही ऑडिशन देने आई है। उसकी एक्टिंग तो अच्छी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकती। पहले तो हुओ युन चुआन उसे सपोर्ट करते थे, आज तो मजा आएगा। डायरेक्टर, ये आखिर क्या हो रहा है? कोई चारा नहीं है, रोहन ने कहा। ऑडिशन से ही चुनना होगा, उन जैसा टॉप स्टार पाना बहुत मुश्किल है। तुम बस प्रोसेस के लिए कर दो, हीरोइन तो तुम ही हो ना। पहले तो हुओ युन चुआन था, वह पागल प्रेमी बेवकूफ तुझे सपोर्ट करता था। अब स्पॉन्सर नहीं है, बेशक हमारा रोहन है, चुनने का मौका है। क्यों देख रहे हो? आंखें नहीं चाहिए। तुम यहाँ कैसे? मैं क्यों नहीं आ सकती? अनन्या, तुम्हें अपनी औकात पहचाननी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक बेटा है जो बॉस है, बहुत बड़ी बात। समझती हो तुम अब सब पर हावी हो सकती हो, लेकिन यहाँ एक्टर्स का ऑडिशन चल रहा है। ये पेशेवर काम तो पेशेवर लोगों को करने दो, है ना? रिया, अगर आपको अपनी औकात पहचाननी होती तो आप यहाँ नहीं आती। तुम क्या कह रही हो? हालांकि मुझे इंडस्ट्री का ज्यादा पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है रिया, आप एक फिल्म करती हैं, एक फ्लॉप, और आप क्यों इतने दिनों से टिकी हैं? यह तो मेरे उस बेवकूफ बेटे की बदौलत है। अच्छा, तो मैं देखूंगी तुम एक नौसिखिया कैसा अभिनय कर सकती हो। तो यह सीन कर सकती हो? मतलब मुझे थप्पड़ खाना है? चलो सिर्फ अभिनय है। हाँ, मैं लेती हूँ। अनन्या, यह थप्पड़ अगर तुम्हारा चेहरा सुअर जैसा न कर दूं, तो मेरा नाम उल्टा लिखूंगी। रुको। रुको। अरे रोहन, सच में रोहन, वह यहाँ भी आ गए? अरे वह आज कैसे खुद आ गया? जो हो, पहले ट्वीट करती हूँ। पास से देखूं तो यह टीवी से भी ज्यादा हैंडसम है, पर यह चेहरा क्यों लगता है कहाँ देखा है? रोहन भैया आ गए, जरूर खुद घोषित करने के लिए मुझे हीरोइन चुनने। रोहन भैया, आप खुद कैसे आ गए? यहाँ तो निर्देशक हैं, बस यही काफी है। मेरी हीरोइन को तो मुझे खुद देखना होगा, ताकि कोई भी मुझ पर ना थोपे। हाँ, इससे बच जाएंगे कुछ लोग जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। मैं आपके लिए लड़की ले आया हूँ, अब बाकी आप पर है। यह ऑडिशन बहुत आसान है, यह वाला करो। अच्छा, रोहन भैया जो कहें वही करेंगे। कैसे मेरी बारी? थप्पड़ खाना? रोहन भैया, यह क्या अभी अभी नहीं कहा था? मैं जो कहूँ वही होगा। नहीं, मुझे बस लगता है। मुझे तो डर है कि अनन्या अच्छा नहीं करेगी, आखिर वह प्रशिक्षित तो नहीं है। मैं नहीं तो तू है? तू। बस करो रिया, तुम्हें करना है या नहीं? नहीं करना तो बाहर जाओ, पीछे बहुत लोग हैं जो यह मौका चाहते हैं।
आओ। रिया, पिछले जन्म में तूने ही मेरे बेटे को जहर दिया और एक्सीडेंट में मार डाला। यह हिसाब मैं तुझसे चुकाऊंगी। तूने मुझे मारा? सिर्फ अभिनय है, इसे गंभीरता से मत ले। अभिनय अभिनय है, लेकिन उसने इतना जोर से क्यों मारा? लूशुन भैया, मेरा चेहरा सूज गया है। इस सीन का भाव पहले से ही बहुत जोरदार था, या फिर रिया जी को लगता है इतने तीव्र दृश्य में उसे हल्के फुल्के अंदाज में सिर्फ दिखावा करना चाहिए था। चेहरे बर्फ लगानी नहीं, दर्द से मर रही। मैं मेरी हीरोइन यही है वह। मैं घोषित करता हूं, इस ऑडिशन का विजेता मुख्य भूमिका अनन्या है। नहीं यार, बस एक थप्पड़ रिया को ही मारा था, सच में मुझे चुन लिया। नमस्ते मेरी हीरोइन। नमस्ते लूशुन जी। रिया दीदी, तुम ठीक हो? चेहरे बर्फ लगानी नहीं, दर्द से मर रही। सब उस कमीनी की वजह से। पता नहीं उसका बेवकूफ बेटा शांत हुआ या नहीं। एक फोन करके पूछ लेती हूँ, शायद मुझे सपोर्ट भी कर ले। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। क्या बड़ी बात है, बस एक पुराना चाटुकार है। वैसे भी मुख्य भूमिका मेरे लिए पहले से तय थी। हेलो रिया जी, इस बार की हीरोइन अनन्या को चुना गया है। हम फिर कभी साथ काम करेंगे। अनन्या? उसे हीरोइन कैसे बना दिया? हेलो निर्देशक शु। लगता है कहीं देखा है इसे, आखिर कहाँ? मेरे पास 2 बेटों के अलावा और कहाँ मिलता है इतना हैंडसम लड़का। माँ, इतनी रात कहाँ जा रही हो? मैं एक दोस्त को लेने जा रही हूँ। कौन कौन मेरी माँ को छीन रहा है? यह वही है जो पिछली बार जन्मदिन की पार्टी में अनन्या का बेटा था। अरे, यह तो रोहन है। लगता है मेरी माँ मुझे सौतेला पिता दिलाने वाली है। परिचय कराती हूँ, यह मेरा बेटा आर्यन सिंघानिया है। यह मेरा साथी रोहन। साथी? बहुत रूखा लहजा है। रोहन की गाड़ी हमारे घर के पास आई, अचानक खराब हो गई तो मैं उसे अपने घर ले आई, अतिथि कक्ष में सोने के लिए। मेरे साथ चलो। उसकी गाड़ी सच में खराब हुई हो तो ही अच्छा है। तुम तुम्हारी गाड़ी में भी बाथरोब रखा है? हाँ, आदत है। ये कैसी अजीब आदत है? रोहन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या बात है? मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैं? हाँ, सही है। तुम तो बड़े स्टार हो।
मैंने जरूर बहुत पोस्टर देखे हैं, इसलिए ऐसा लगता है। माँ, मैं ड्राइवर से कहूंगा कि तुम्हें सेट पर छोड़ दे। ठीक है। कोई जरूरत नहीं, मैं गाड़ी चला लूंगा। तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी ना? कल रात समीर ने ठीक कर दी। समीर तो बहुत ही कमाल है। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई तो चले। हाँ। क्या दूसरे को बता दें? हमारी माँ वापस आ गई हैं। बल्कि एक हमउम्र सौतेला पिता मिल सकता है। इस सीन में वायर लगाना है, कर सकती हो? मुझे छोटी मत समझो, मेरी कोर स्ट्रेंथ कम नहीं। संभल कर। इतना कॉन्फिडेंस तो लगा लो। मैं देखूंगी कि तू ऊपर जाकर सुरक्षित रह पाएगी या नहीं। क्या हुआ? रोहन, 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 कोई जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। रोहन, सब तेरी वजह से। रोहन भैया को चोट लगी। डॉक्टर, वे कैसे हैं? मरीज को कुछ नहीं हुआ। कौन है परिवार वाले? मेरे साथ चलिए फीस जमा करने। मैं आपके साथ चलती हूँ। रोहन भैया, आप जाग गए। आपको पता नहीं मैं कितनी चिंता कर रही थी। अनु कहाँ? उसी की वजह से आपको चोट लगी और आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं तुमसे फिर पूछूं, अनु कहाँ? अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकती, तुम जा सकती हो। तो आप पहले आराम कीजिए। मैं जाती हूँ। यह चेहरा आखिर कहाँ देखा है? माँ, आप ठीक हैं? मैंने सुना आपको सेट पर चोट लगी है। आप किस अस्पताल में हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। तू माता, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। रोहन को चोट लगी है। रोहन ने मुझे बचाया। माँ, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप दोनों से मिलने आऊंगा। युन चुआन, तू मेरे लिए एक व्यक्ति की जांच कर। कौन माँ? आप बताइए। रिया, तू उसके बारे में पता लगा। वह आज कहाँ कहाँ गई और वायर के पास कौन गया था? सुपरस्टार, आपने आखिर मुझे क्यों बचाया? हम तो अभी अभी मिले हैं, बस कुछ ही दिन हुए हैं। बदलो, यह कैसा हेयर ड्रेसर है? क्या कोई भी यहाँ काम कर सकता है? तूने मुझे दर्द दिया। तू मरना चाहता है। जरूर अनन्या पास में है, उसी ने मेरा फोन काटा। अनन्या, तूने मुझे मजबूर किया। लूशुन, क्या तुम समझाना चाहोगे? क्या समझाना है? मुझे कैसे लग रहा है कि यह शख्स इतना जाना पहचाना लगता है। दुनिया में एक जैसे दिखने वाले लोग हो सकते हैं। बस मजाक करते रहो लूशुन। मुझे कैसे पता नहीं था कि तुम अपने सह कलाकार की तस्वीर फोन की वॉलपेपर बनाते हो।
क्या हुआ? नहीं तो मैं तुम्हें तस्वीर का रॉयल्टी दे दूं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फोटो में यह ड्रेस मुझे याद है, पुनर्जन्म के बाद मैंने कभी नहीं पहनी, उसके पास नहीं हो सकती। नई तस्वीर, यह साफ तौर पर मेरे पुनर्जन्म से पहले की तस्वीर है। क्या मैं पहले से उसे जानती थी? नहीं हो सकता। इतना हैंडसम चेहरा अगर मैं जानती होती तो मुझे याद क्यों नहीं आता? मैं सिर्फ पुनर्जन्म लेकर आई हूँ, भूलने की बीमारी नहीं हुई। यह आखिर क्या मामला है? अरे हाँ, युन चुआन अब इतने ताकतवर हैं, उससे जांच करवा लूं। हे, क्या सोच रही हो? चेहरा खिल उठा है। क्या मेरे बचाने से इतनी खुश हो गई हो? हाँ हाँ, तुमने बचा लिया, बहुत प्रभावित हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए नाश्ता लेने जा रही हूँ। क्या लूशुन, तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है? तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ, चलेगा? यह इंसान तो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, लेकिन उसकी वजह से कि उसने मुझे बचाया, यह छोटी सी बात मैं जरूर पूरी कर सकती हूँ। बोलो, क्या खाना चाहते हो? कोला चिकन विंग। बस यही? हाँ, यही। तुम बच्चों की तरह हो, अभी भी यह खाना पसंद करते हो? तो तुम बनाओगी? हाँ, मैं बनाऊंगी। तो तुम थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ। अजीब है, लगता है कि मैंने किसी के लिए ऐसा खाना बनाया था। सच में बच्चा ही है, अभी भी कोला चिकन पसंद करता है। लूशुन, तुम ठीक हो? तुम फिर क्यों आ गई? क्या हम इतने करीब हैं? लूशुन, मुझे पता है तुम नापसंद करते हो, मेरी अभिनय खराब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तुम्हें भी पता है कि अब तुम घायल हो, फिल्म यूनिट अब काम नहीं कर सकती, नुकसान बहुत बड़ा है। लेकिन अगर मैं निर्देशक से कहूं तो वह तुम्हें समय दे देंगे, बस तुम मुझे हीरोइन चुन लो। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही होगा? लूशुन, मैं ऐसा नहीं कह रही, बस अब तुम घायल हो, फिल्म यूनिट बहुत देर से रुकी है, मुआवजा बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं निर्देशक से कहूँ तो कोई बात नहीं। कितना मुआवजा चाहिए? सारा मुआवजा मैं दूंगी। कितना मुआवजा चाहिए? उसका सारा मुआवजा मैं दूंगी। आखिरकार वह मेरे लिए ही घायल हुआ। अनन्या, तुम पागल हो गई? वह लिंसर की फिल्म है, तुम कहाँ से भरोगी? बड़ी बातें करने से पहले अपनी औकात देखो, अपने आप को क्या समझती हो? मुझे पता है तुम अपने बेटे को बहुत बड़ा समझती हो, लेकिन इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं चलता, लोग भी मायने रखते हैं। सच? पता नहीं वे मुझे पहचानते हैं या नहीं। आर्यन, तुम यहाँ कैसे आ गए? विक्रम, लू शूंजी शूटिंग के दौरान सारे विलंब शुल्क हम वहन करेंगे। समझ में आया? बायुशन जी, आप बेहतर यह न कहें कि आप भूल गईं, मैं आपकी सभी फिल्मों का सबसे बड़ा निवेशक हूं। पता नहीं आपके लिंसर क्या मेरी बात मानेंगे। कैसे? बर्बाद। जो शूटिंग बाकी है बाद में कर लीजिए, यह बात बायुशन जी आपको समझ में नहीं आती? नहीं चलेगा, एक कार रेसिंग सीन है, शूटिंग शुरू होते ही करना होगा। लू शुंजी तो देश में एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस तरह की रेसिंग कर सकते हैं। तो आप चिंता न करें। बेवकूफ बेटे, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल, मैं लूशुन जी से मिलने आया था, धन्यवाद, आपने मेरी मां को बचाया। लेकिन शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। बकवास मत करो। आप लोग जारी रखें। तेरा कोला चिकन विंग्स। तो मैं पहले सेट पर जा रही हूँ, काम खत्म करके फिर तुम्हारे पास आऊंगी। यही स्वाद है, इतने सालों बाद भी उसके हाथ का स्वाद वही है। अरे सुना, वह मशहूर रेसर वापस आ गया। हाय, तुम रेसिंग भी देखती हो? हालांकि मुझे रेसिंग नहीं आती, लेकिन वह रेसर बहुत ही सुंदर है।
सुना है इस बार वापस आया है फिल्म शूट करने के लिए। वाह, सच में? हाँ। युनहाई 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 युनहाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ युनहाई। पति, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। युनहाई दिल, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ युनहाई। युनहाई। वो सर, छोटे साहब वापस आ गए। अभी तक छोटे को नहीं बताया, उसके साथ डायलॉग करने वाली हमारी माँ है। अब तो मजा आएगा। हीरोइन के डायलॉग समझ रही हो? बाद में बेइज्जत मत होना। इतना पसंद है दूसरों के काम में दखल देना, इसीलिए सब तुमसे नाराज हैं। तुम इस दुनिया की सारी मुलाकातें एक लंबे अंतराल के बाद मिलना है। यह तो युनहाई की आवाज है ना? यह शख्स कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? माँ। अरे बेवकूफ, यहाँ माँ मत बुला। अब बोलने की हिम्मत है? माँ। मुझे माँ मत का। माँ, क्या तुम हो? सच में तुम ही हो? तुम नहीं मरे, लौट आए। मैं हूँ माँ, वापस आ गई। माँ यहाँ हूँ ना? इतने बड़े हो गए, अब क्यों रो रहे हो? माँ, भैया ने क्यों नहीं बताया? मेरे साथ सीन करने वाला तुम हो। युन चुआन, यह बदमाश। माँ, बहुत अच्छा। मैं तो वापस नहीं आना चाहता था, पर भैया ने मुझे जबरन बुलाया। निश्चिंत रहो, हम दोनों मिलकर जरूर शानदार। हाँ। लू शुंजी, आप इसे दिल पर ना लें। हो सकता है किसी ने जानबूझकर ये तस्वीरें ली हों। कैंडिड फोटो के इतने सारे। यह मेरा रेसिंग सीन का स्टंट डबल है। सच में बहुत कमाल का नौजवान है। हाय लू शुंजी, जब गुस्से में होते हैं तो यही आवाज निकलती है। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। समीर, अभी तुरंत इसी वक्त मेरा डिस्चार्ज करो। भैया, यह नहीं हो सकता। यह डॉक्टर अभी कह रहा था। क्या इस महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए? हे भगवान, मेरी देवी आ गई। जल्दी बचाओ मुझे, मैं निकलता हूँ। मैंने बाहर सुन लिया, तुम डिस्चार्ज होना चाहते हो। क्या जल्दी है? तुम्हारी बीमारी अभी ठीक नहीं हुई। नहीं, मुझे डर है कि वह स्टंट डबल ठीक से नहीं करेगा। तुम्हें वह कैसा लगता है? हुओ युनहाई, वह तो बहुत कमाल का है। वह रेसिंग की दुनिया में, लेकिन दुनिया भर में कोई उसे हरा नहीं सकता। स्टंट डबल उसे सौंप दो, तुम निश्चिंत रहो। युनहाई, इतने प्यार से बुला रहे हो। असल में मुझे अचानक याद आया, मेरा एक दोस्त है, वह भी रेसर है और वह एक्टर भी है। क्यों ना मैं इस दोस्त को आजमा लूं? नहीं नहीं, भले ही इस बार युनहाई को न जाने दो, बाद में रिया भी मौका ढूंढेगी, उसे नुकसान पहुंचाएगी। बेहतर होगा इस बार मैं पूरे समय साथ रहूं, एक बार में जड़ निकाल दूं। युनहाई के लिए मैं किसी को बदलने नहीं दूंगी। ठीक है, तुम जल्दी आराम करो। तुम तो मरीज हो, पहले शूटिंग के बारे में मत सोचो। जब बीमारी ठीक हो जाए फिर काम शुरू करना, देर नहीं है। अच्छा। समीर, आओ डिस्चार्ज करवाओ। अरे आखिरकार मेरी इस सीन की बारी आ गई। मैं तो खास तौर से इसी सीन के लिए आया हूँ। यह सीन मुझे ही बुला लो। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो अस्पताल में भर्ती थे ना? अगर मैं और नहीं आता, घर ही लुट जाता। किसने तुम्हें बिना पूछे डिस्चार्ज लेने दिया? क्या डॉक्टर ने इजाजत दी थी? इजाजत हो या ना हो, मैं निकल ही रहा हूँ और लेटा रहा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। फिर भी तुम रेस नहीं कर सकते, वापस जाओ। कर सकता हूँ। तुमसे नहीं। ओह, तुम ही रोहन हो, पहले से तय हीरो है ना? तुम्हें पता है मैं हीरो हूँ। अभी भी नहीं हटे?
नहीं, यह सीन मैं और मेरी माँ का है। वह सीन कर रही है तुम्हारी कोई मांग, जाकर डायरेक्टर से कहो। डायरेक्टर भी मेरी मानेगा। मैंने रेस सीखी थी माँ को घुमाने के लिए, अफसोस सीख नहीं पाया माँ। तो अब माँ वापस आ गई हैं। मैं कैसे यह मौका इसे दे दूं अजीब आदमी। यह कौन सा रेसर बच्चा है? यह आर्यन सिंघानिया है, खास लाया गया आदमी प्रतिद्वंद्वी। मुझे चिढ़ाता है और रेस भी करता है। मेरी अनु को मत गिराना तो बहुत है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं 3 2 1 गिनूंगी, हाथ छोड़ दो। 3 2 1। उसने छोड़ा। रोहन भैया, तुम इस गाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। रोहन भैया, आप इस गाड़ी में नहीं चढ़ सकते। मेरा मतलब है, आपको अभी अभी चोट लगी है, भले ही आप दौड़ कूद सकते हैं। यह रेसिंग बहुत ज्यादा तेज है सेहत के लिए, आप जबरदस्ती न करें। अभी तो मैं और युन हाई जब गाड़ी में चढ़ने वाले थे, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब वाकई यह गाड़ी पहले से ही उसने इसमें छेड़छाड़ की है, वरना वह रोकती नहीं रोहन को गाड़ी में चढ़ने से। तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। लेकिन रोहन ने पहले मुझे एक बार बचा लिया था और मेरी वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। हर लिहाज से मैं उसे फिर से नहीं होने दूंगी। हमारे परिवार की समस्या से खतरे में पड़े। बस गाड़ी चलाने से पहले मैं और युन हाई समस्या कहाँ है जांच कर लें तो कोई समस्या नहीं होगी। रोहन, हाथ छोड़ो। यह सीन मैं युन हाई के साथ ही करूंगी। गाड़ी में चढ़ कमीनी, अगर गाड़ी में चढ़ी तो तेरी मौत पक्की है। युन हाई, भरोसा है? बेशक मैं ही हूँ, तेरे लिए ही वापस आया हूँ। अरे रोहन भैया, हटो। युन हाई, हाँ गाड़ी की जांच कर ली है ना? माँ, मैंने 3 बार जांच की है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं आपका बेटा हूँ, पेशेवर हूँ रेसर। माँ, क्या आप तेज गाड़ी से डरती हैं? चिंता मत कीजिए, मैं धीरे चलाऊंगा। कौन डरी? माँ ने जब जीवन के लिए और भी खतरनाक काम किया, तुम तो छोटे से बच्चे थे। माँ, इस बार वापस आकर मैं यहीं रहूंगा, जीवन भर आपके साथ रहूंगा। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? रिया ने गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं की। अरे हुआ जी, बुरा हुआ मैडम और छोटे साहब की गाड़ी रिया ने गाड़ी में छेड़छाड़ की है। क्या? और वायर हादसे का मामला भी रिया से जुड़ा है। नमस्ते, फोन क्यों नहीं उठा रहे? डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, क्या मैं बहुत तेज चला रहा हूँ? शायद थोड़ा सा। हाँ, मैं धीरे चलाऊंगा, कोई बात नहीं, बाद में स्पीड बदल सकते हैं। अरे क्या बात है? वो युन हाई, क्या हुआ है? मैंने ब्रेक कई बार चेक किया था, सब ठीक था। माँ, हमें अब खास तरीके से गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आप संभलिए। कैसे हो गया? क्या रिया ने किसी और तरीके से ब्रेक खराब किया? यह सड़क खाली कर दी गई है, मैं अब ऊपर चढ़कर जबरन गति कम करूंगा। माँ, संभली। नहीं, मैं तो वो युन हाई के पास ही हूँ, उसे फिर से कुछ होने कैसे दूं?
अगर हादसा होगा, भले ही मैं मर जाऊं, मुझे हुओ युनहाई बचाना होगा। कैसे? यह रास्ता तो पहले ही खाली करा दिया गया था ना? गाड़ी कहाँ से आ गई? गाड़ी चलाना आता है, हमारी तरफ क्यों आ रहा है? माँ, ऐसा मत करो, हमारे पास अभी मौका है। क्या बोल रहे हो? माँ तो अपने बच्चे के लिए कुर्बान हो जाती है। अगर तुम जीवित बाहर निकल पाओ, याद रखना, माँ तुम सबसे प्यार करती है। अनु, तुम ठीक हो? नहीं। 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 माँ। चुआन। हाँ हाँ, मैं हूँ। आरव को कुछ हुआ? आरव ठीक है। माँ, मैं उठाता हूँ। माँ, फिक्र न करो, आरव को कुछ दिन आराम चाहिए, ठीक हो जाएगा, अब बगल वाले कमरे में है। रोहन कहाँ है? वह कैसा है? उसकी गाड़ी भी हमारी गाड़ी से टकरा गई। वह भी ठीक है, वह पहले रेसिंग करता था, उसने अपनी गाड़ी से तुम्हारी और आरव की गाड़ी रोक दी, तुम्हें बचा लिया। उसने फिर बचा लिया। मुझे नहीं लगा था कि रिया ने यह सब किया, वह तो ऐसी निकली। माँ, फिक्र न करो, मैं यह संभाल लूंगा। जब आप जाग गए, मैं बगल के कमरे में आरव को देखूं। अच्छा, यह वह है जो आपने रोहन के बारे में मांगा था, सब यहाँ है। हर बार वही होता है। वायर वाली बार भी वही था। बिना सोचे मुझे बचा लिया। इस बार तो गाड़ी से ही टकरा गया, हमारी गाड़ी रोकने के लिए। रोहन, क्यों? आखिर क्यों मेरे लिए इतना करते हो? बच्चे, तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? तो यह रोहन है। सचमुच अभी भी बच्चा है और कोला चिकन विंग्स पसंद है। चिकन विंग्स आ गए, जल्दी खा। मुझे क्यों देख रहा है? जल्दी खा। बता तो, क्या मामला है? तू किसका बच्चा है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो मैं घर से निकल आया। अच्छा, क्या संयोग है, मैं भी एक्टर बनना चाहती थी। सच में? हाँ, लेकिन अब मौका नहीं है, अगले जन्म में। दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं एक शानदार अभिनेता बनूं, नहीं सुपरस्टार, मैं आपसे शादी करूं। हाँ, पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, यह वादा याद रखना। आप कैसी हैं? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं।
लगता है तुम्हें आखिरकार याद आ गया कि मैं कौन हूँ। तुम्हें अजीब नहीं लगता 15 साल पहले की तुलना में मेरी अब की शक्ल पहले से ज्यादा जवान है। अगर अजीब लगना तुम्हें मुझे पसंद करा दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैरानी जाहिर करने में। गंभीरता से बात करो। अजीब लगे या ना लगे क्या फर्क पड़ता है। मुझे बस इतना पता है इन 15 सालों में मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ हादसा हुआ मुझे लगा मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगा। इन 15 सालों में मैं लगातार बढ़ता रहा, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं किस लिए बढ़ रहा था। अब मुझे पता चल गया कि तुमसे दोबारा मिल सकूं। अब मैं इतना बढ़ चुका हूं कि अपने वादे पूरे कर सकूं उस रूप में। हालांकि तुम्हारी हालत मुझे मालूम नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम जिंदा हो और मेरे सामने ठीक ठाक हो, बस इतना ही काफी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इस बार आर्यन ने मुझे फोन किया, कहा तुम्हारी गाड़ी में खराबी आ गई। मैं तुरंत वहां पहुंच गया। अच्छा हुआ समय पर पहुंच गया। तुम तो बस लंबे होते रहे, दिमाग नहीं बढ़ा। बहुत बेवकूफ हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, नहीं तो कैसे बार बार तुम्हें बचा पाता। तुम्हें कुछ हो जाने का डर। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ, मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। उससे अपनी पहचान बता दूँ। रोहन, असल में मैं 15 साल पहले से समय यात्रा करके आई हूँ। तुम्हें विश्वास है? दरअसल मैं 15 साल पहले से समय यात्रा करके आई हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक मैं जो कह रही हूँ उपन्यास की कहानी जितनी बेतुकी है। तुम्हें यकीन ना हो तो यह स्वाभाविक है। यकीन है, मुझे यकीन है। नहीं तो यह समझाना नामुमकिन है कि तुम 15 साल पहले जैसी जवान हो। लेकिन मैं कह चुका हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरे पास सुरक्षित हो। क्या आप परिजन हैं? ध्यान रखें, मरीज की हालत को हल्का खाना चाहिए और आराम करें। हाँ, मैं याद रखूंगा। हम्स क्यों रहे हो? तुम मेरे परिजन कैसे बने? क्या मैं परिजन नहीं हो सकता? रोहन, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? हाँ। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा आर्यन सिंघानिया तुमने देखा है। दूसरा बेटा कबीर सिंघानिया रेसर है। छोटी बेटी ईशानी सिंघानिया अब विदेश पढ़ने गई है। रुको, कबीर? कबीर वह स्टंट डबल तुम्हारा बेटा है? हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं अनन्या के बेटे से इतने दिन जलता रहा। मैं सच में पागल हूँ। जल्दी बोलो, तुम अभी क्या कहने वाले थे? हाँ? मैं अब भी तुम्हारे लिए ढकता हूँ। अब आखिरकार मेरी बारी है तुम्हें बचाने की दीदी। अब भी डर लगता है? डर नहीं रहा। डरना कोई बात नहीं, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे माँ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हुओ युन हाय, अरे आओ, माँ को दिखाओ कहाँ चोट लगी। मैं ठीक हूँ माँ, बस चोट लग गई, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। अरे तो ठीक है।
तो रोहन कहाँ है? रोहन कहाँ है? यहाँ हूँ। मैंने कहा था, रोहन सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया निकला? तुम माँ को खुश करने में लगे हो। रोहन, अगर माँ को पटाना है तो सीधे कह देते, जिससे मुझे लगा कि तुम मेरी माँ के बारे में कुछ और सोचते हो। अरे हाँ, उस औरत रिया के बारे में। वह अब भी बेखौफ है। भैया तुम बताओ वह कहाँ है, मैं अब उससे हिसाब लेने जाऊंगा। उसने मेरी माँ को चोट पहुंचाई, मैं उसे मार डालूंगा। अरे हर बार मौत मौत मत कहो, फिक्र मत करो। वह कानून की सजा से नहीं बचेगी माँ, आप फिक्र मत करें। रिया के अपराध के सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए हैं और ऊपर भेज दिए हैं। हत्या का प्रयास, कोई जमानत नहीं, और कोई वकील टीम केस लेने की हिम्मत नहीं करेगी। उसे जीवन भर जेल में रहना होगा। बस सब खत्म हो गया। माँ, सब मेरी गलती है। मैं बड़ा चालाक हूँ। उस जहरीली औरत रिया ने मुझे इतने दिनों तक धोखा दिया। मुझे मारो बस, बहुत। इतने बड़े हो गए और शर्म नहीं आती। उठो, आओ। बोल। रोहन भैया, तुम कहाँ हो? जल्दी से इंस्टाग्राम पर देखो, तुम्हारा अकाउंट तबाह हो गया है। रोहन, तुम कहाँ हो? जल्दी से वीबो देखो, तेरा अकाउंट फुल हो गया। क्या हुआ? ये औरत सच में पागल है। हे विक्रम, जल्दी से सारे रिश्ते लगाओ, ट्रेंडिंग हटाओ और सार्वजनिक करो हमारा माँ बेटे का रिश्ता। क्या हो रहा है? पिछली बार तो ऐसा नहीं था। क्या इसलिए कि मैंने बदल दिया? 10 साल बाद दुनिया की मूल राह, इसलिए नई मुसीबत आई? इस बार मुझे जिसे बचाना है उसमें रोहन भी शामिल है। तुम इतने शांत कैसे हो? हाँ, तो मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? यह तो तुम्हारे करियर का सवाल है। करियर? मैंने कहा था ना, वो सब महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी है कि तुम ठीक रहो। मैंने कहा था ना, वो सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, अहम बात यह है कि तुम ठीक हो। वो नाम और लोकप्रियता, मुझे बाहरी राय की परवाह नहीं। जब अब तुम्हारे बेटे ने सार्वजनिक कर दिया है तुमसे अपने रिश्ते को, तो अब मेरी बारी है। दीदी नहीं अनु, अब मैं तुमसे औपचारिक रूप से पूछ रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें पा सकूं? माँ ने हम 3 भाई बहनों के लिए अपने सपने छोड़ दिए थे और अपनी खुशी की तलाश नहीं की। अब हम सब बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है माँ को अब अपनी खुशी की तलाश करनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई परेशानी नहीं, बस रोहन मुझे अपना प्रतिद्वंद्वी न समझे। हा हा हा। यह कंगन, यह मैंने 15 साल की उम्र में काम करके पैसे जोड़कर खरीदा था। पहले मैं यह तुम्हें देना चाहता था, लेकिन बाद में मौका नहीं मिला। अब क्या मैं तुम्हें यह पहना सकता हूँ? हाँ। सबको बता दो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ। रोहन जरूर स्पष्ट करेंगे, अनन्या से कोई संबंध नहीं है। आखिर रोहन तो सुपरस्टार हैं, वो लड़की प्रशिक्षित भी नहीं है। क्या तुम आओगी अनु? अरे अरे, तुम्हारा निमंत्रण पत्र कहाँ है? मुझे सीधे आमंत्रित किया गया है, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। आप पूछ सकते हैं अपने मैनेजर से। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, अंदर तो रोहन है। मैं जानता हूँ तुम जैसी छोटी फैंस अपने आइडल से मिलना चाहती हैं, लेकिन मौका भी देखना चाहिए। क्या आपके होटल की अंदरूनी खबर इतनी बंद है क्या? असली आमंत्रित मुख्य अतिथि तक पता नहीं कौन है। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन मुझे पता है वह तुम नहीं हो। किसे नहीं पता रोहन जी रिया के साथ हैं,
इनकी तस्वीरें अखबारों में छपती हैं, वो रेड कारपेट तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं चढ़ सकती। उस लाल कालीन पर तेरी जिंदगी में कभी नहीं चल सकती। अरे अनु पहुंच गई पर मैनेजर ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो और अच्छी कलाकार भी हो, कब से पीछा कर रही हो? अरे यूतांग जी, यह औरत जिद कर रही थी कि वह आमंत्रित है। मैंने उसे बाहर रोक दिया ताकि वह अंदर जाकर परेशान न करे। अच्छा हुआ मैं आया लूशुन नहीं आए। तुम पागल हो क्या? उसे अंदर जाने दो। अनन्या जी अंदर आइए। खत्म है, अब तो सब खत्म। सभी पत्रकार मित्रों, आज मैं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूं हाल ही में इंटरनेट पर फैली अफवाहों को स्पष्ट करने के लिए और अपना रुख स्पष्ट करूं। हाल ही में इंटरनेट पर बहुत सारी बातें सामने आई हैं मेरे और अनन्या के बारे में। अफवाहें यहाँ मैं आप सभी को गंभीरता से बताना चाहता हूं कि मैं और अनन्या एक गंभीर प्रेम संबंध में हैं। मेरे और रिया के बारे में जो बातें हैं सब झूठी अफवाहें हैं। मैं जीवन में सिर्फ एक से प्यार करता हूं, वह अनन्या ही है। उससे प्यार है 15 साल से अब तक, कभी नहीं बदला। अनु चलो। अनु, यह एक सार्वजनिक घोषणा है। मैं वादा करता हूं तुम्हें एक पूर्ण और भव्य शादी दूंगा, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, सच में? मैं राजी हूँ। मत कह हमारी माँ शादी के गाउन में। काफी अच्छी लग रही हैं। सच में फायदा हो गया रोहन उस लड़के को। क्या वह लड़का? हमें अब उन्हें पिताजी कहना होगा। अरे ये बातें छोड़ो, आज खुशी का दिन है, कोई गड़बड़ मत होने देना। रोहन, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनु, तुम खूबसूरत हो। मैंने कहा था मैं हीरो बनकर तुमसे शादी करूंगा। अब मैं यह कर चुका हूं। क्या तुम मेरा एक अनुरोध मानोगी? क्या अनुरोध? मैं चाहता हूं हम सिर्फ फिल्म के हीरो हीरोइन न हों, बल्कि जीवन की इस एकमात्र यात्रा में एक दूसरे के सिर्फ हीरो हीरोइन। हाँ, मैं मानती हूँ। वाह,